प्रमाण कितने प्रकार के हैं और कौन से हैं। देखो, प्रमाण सत्य की खोज के लिए होता है। तो हमें कैसे पता होगा कि ये बात सत्य है, असत्य है, हम अपना आचरण सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे, इन सब बातों को पता करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण अपने आप में एक विश्वास है जिससे हम किसी भी रास्ते पर चलें और हमारे साथ साथ प्रमाण भी चलता रहे तो हम कहीं पर भी रुकावट महसूस नहीं करते और हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमें ये रहता है प्रमाण यही कह रहा है या फिर प्रमाण इसी बात को सिद्ध कर रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। तो प्रमाण कैसे हम तय करें कि क्या है प्रमाण। तो एक तो सबसे मुख्य होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब है जो कुछ भी हमें अनुभूति होती है, अर्थात हम ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी वस्तु का स्वरूप जानते हैं और अपने मन इंद्री से जो कुछ भी अनुभूति करते हैं, वो सारी अनुभूतियां प्रत्यक्ष के अंदर आती हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में लगभग सभी अनुभूतियां सत्य होती हैं, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष भ्रांतिवश भी हो जाते हैं। जैसे अज्ञानता के कारण रस्सी को सांप मान लेना, तो रस्सी को सांप मानकर हमने भ्रांतिवश वैसी ही अनुभूति महसूस कर ली। तो बाकी प्रत्यक्ष जो होता है वो शुद्ध ज्ञान को लेकर के आता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यही है, आंखों से देखा, नाक से सूंघा, कान से सुना, त्वचा से छुआ, जीभ से स्वाद लिया और मन में जो भी अनुभूति आई, वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण में शामिल है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद जो अगला प्रमाण आता है वो होता अनुमान प्रमाण। किसी भी एक चीज को अगर आप परखो तो 2 या 2 से अधिक प्रमाणों से जाने, उससे क्या होगा, सत्यता की ओर बिल्कुल सटीकता आएगी हमारे पास। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने के बाद अनुमान प्रमाण को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अनुमान प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष के आधार पर किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेना। भाई, हमने देखा कि पिछले 15 साल से जब जब बादल आते हैं, घटा छाती है, वर्षा होती है, तो हमें पता चल गया कि जब भी घटा छाती है वर्षा होती है। तो अब जब भी घटा छाएगी तो हम कह देंगे वर्षा आने वाली है, अपनी अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो ये हमने प्रत्यक्ष से अनुमान लगा लिया कि भाई जब जब ऐसा बादल बनता है आसमान में तब तब बारिश होती है। ऐसे करके हम अपनी अनुभूतियों से अनुमान लगाते हैं। और ऐसे ही हमने अनुमान कल जो था वो किया था कि जैसी पृथ्वी हमारे पास है ऐसी अनेक और भी पृथ्वियां हैं। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रमाण से पता चलता है कि ईश्वर, जितने भी ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया जिसमें अनेकों आकाश गंगाएं हैं, तो वो आकाश गंगाएं व्यर्थ में तो बनाएंगे नहीं। तो इसीलिए वहां पर भी अनेकों पृथ्वियां हैं, अनेकों आकाश गंगाएं हैं। तो जितने भी सौर मंडल हैं उनकी अपनी अपनी पृथ्वी होनी चाहिए। तो ये अनुमान प्रमाण से हमने बात को कहा, तो इसको मान लेना चाहिए। ऐसे ही अब तीसरा जो मुख्य प्रमाण होता है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण या फिर शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण की कसौटी में कौन कौन आता है, ये बात मुख्य है कि भाई शब्द प्रमाण माने किसका। तो सबसे उत्तम शब्द प्रमाण तो है ईश्वर द्वारा दिए गए 4 वेद। लेकिन वेदों को समझने के लिए उतना ही विज्ञान भी चाहिए, अर्थात स्वाध्याय भी चाहिए। वेदों को समझने के लिए उसके छंदों को भी जानना पड़ता है और किसी विद्वान आचार्य के पास कई वर्ष देने पड़ते हैं, तब जाकर के वेदों को समझा जाता है। नहीं तो जो जैसा कहता है हम वैसे ही अर्थ उसका मान लेते हैं। तो वैसे तो वेद है जो है सबसे उत्तम आगम प्रमाण है, लेकिन उसके बाद जितने भी ऋषि ग्रंथ हैं, जो भी ऋषि ग्रंथ जो वेदों के अनुकूल हैं, जैसे सठ दर्शन है, सत्यार्थ पे प्रकाश है, ऐसे ही उपनिषद हैं, ये सब वेदों के अनुकूल हैं। तो ये सब के सब जो है शब्द प्रमाण है। उससे अलग
फिर यदि वो भी हमारे समझ से बाहर रहे तो फिर हम शब्द प्रमाण किसको कहेंगे? फिर हम शब्द प्रमाण कहेंगे एक्सपर्ट को। जो जिस विषय का एक्सपर्ट है हम उसकी बात को मानेंगे। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है तो हम उसके द्वारा बताए गए केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को मानेंगे कि भाई इन्होंने इस विद्या में समय दिया है, इसके ये विशेषज्ञ बने हैं, तो उस विशेषज्ञ के बात को हम शब्द प्रमाण में लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब उसका आचरण सत्य पर आधारित हो, वो ईमानदार हो, अर्थात वो वेद अनुकूल आचरण करता हो, तभी उसकी बात को प्रमाण में शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर वो वेद अनुकूल आचरण नहीं करता तो लालच में या फिर अन्य किसी स्वार्थ से हो सकता है गलत जानकारी दे दे। तो इस तरह जान लें। तो ऐसे ये सब कुछ शब्द प्रमाण होता है। अब हमारे बीच में जितने भी ऋषि हुए हैं वो अध्यात्म के विशेषज्ञ हैं। ऋषि जिन्होंने आध्यात्म विद्या पर खोज की है, तो वो सभी वेदों के अनुकूल आचरण करने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया प्रत्येक शब्द प्रमाण में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे तीनों प्रमाणों से परखा करें। कोई भी विषय हो उसको तीनों प्रमाणों से परखें। और प्रमाणों से कैसे परखें? उसके लिए न्याय दर्शन सबसे उत्तम विद्या है। भाई किस प्रकार प्रमाणों से वस्तु को सिद्ध किया जाएगा, किस प्रकार ज्ञान को देखा जाएगा कि ये सत्य है या असत्य है, ये जो ज्ञान है वो वास्तविक है या फिर मिथ्य है, ऐसे करके उसको जाना जाता है। तो प्रमाण के आधार पर ही सत्य की पहचान होती है, अन्य नहीं होती। अब कोई कहे ईश्वर होता है और एक कहे ईश्वर होता ही नहीं, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको प्रमाण से सिद्ध करेंगे। अब देखो, सबसे पहले लेते हैं आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में चारों वेद कह रहे हैं ईश्वर है, ऋषि कह रहे हैं ईश्वर है। अब कोई कहता है ये आगम प्रमाण में तो मिलावट हो सकती है, तो हम तो इसको स्वीकार नहीं करते। तो फिर हम क्या देखेंगे? अनुमान प्रमाण देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब हम अनुमान करते हैं कि ये जो सुंदर संसार बनाया ये किसने बनाया, ढूंढो। जब इसको ढूंढेंगे ना कि ये संसार किसने बनाया, तो दो रूप में आएंगे। नास्तिक कहेगा अपने आप बन गया, और आस्तिक कहेगा कि जिसने बनाया वो ही ईश्वर है। तो उन्होंने तो अनुमान लगा लिया ठीक ठीक कि बनाने वाला ईश्वर है। नास्तिक अनुमान ठीक क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि उसने नियम को नहीं समझा। नियम क्या था कि कोई भी विस्फोट विनाश कर सकता है, सुव्यवस्थित कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि विस्फोट होता है और सब कुछ अपने आप बन जाता है। प्रत्येक चीज बनने के बाद अपने नियम से कार्य कर रही है, और जहां पर नियम आता है वहां पर किसी चेतन सत्ता ने बड़ी ही बुद्धिमता से इन कार्यों को सिद्ध किया है। और वो नियम सार्वभौम है, प्रत्येक अवस्था में एक जैसे हैं। जैसे सूर्य, यहां भी सूर्य ही रहेगा, अमेरिका में भी सूर्य ही रहेगा, नेपाल में भी उसको सूर्य ही कहेंगे। तो इस प्रकार जानेंगे, जो सत्य यहां पर है हम कहेंगे कि ये सूर्य है, तो अमेरिका वाला भी यही कहेगा कि ये सूर्य है। तो ये हुआ सत्य। तो इस प्रकार सिद्ध होता है। तो जो कुछ भी व्यवस्था हम प्रकृति में देखते हैं, और जो कुछ भी आत्माओं को कर्मों का फल देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं कि कुछ योनियां पशु आदि में है, कुछ मनुष्य आदि में है, ये भेदभाव कैसे हो और कौन कर रहा है, ये जितनी भी बातें अनुमान से सिद्ध होकर के पहुंचती हैं वो हमें बताती हैं कि ये ईश्वर के ही कार्य हैं। और इन्हीं बातों को वेद कहता है। तो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण आपस में मिल गए, दो प्रमाण हो गए। तीसरा आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। उसकी अनुभूति अब कैसे करें? निराकार को इन इंद्रियों से तो देख नहीं सकते, तो इंद्रियों से नहीं देख सकते तो क्या अवस्था है? फिर हम देखते हैं कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे मन में डर, भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। हम तो करता है, अगर हम करता है तो हम ही अपने मन में डर, भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करते तो हमारा गलत कार्य करने का विचार ही ना आता। तो हम अज्ञानता से उन विचारों को उठाते हैं क्योंकि उनके संस्कार हमारे अंदर थे, लेकिन उनको रोकने के लिए हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं।
तो इसको महर्षि जी ने कहा है कि ये ईश्वर की तरफ से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, अर्थात उसकी अनुभूति इस प्रकार आप कर सकते हैं। और जो ऐसा भी नहीं मानता तो फिर समाधि अवस्था को प्राप्त करके फिर उसकी अनुभूति सीधा सीधा प्राप्त होगी। तो ऐसे भी ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष तो असंप्रज्ञात समाधि में होता है। ईश्वर के प्रत्यक्ष का अनुमान हम बीच बीच में कर सकते हैं और बाकी तीनों प्रमाण इस प्रकार सिद्ध होते हैं। अब जब एक ही वस्तु तीनों प्रमाणों से सिद्ध हो रही है तो वो सत्य है। इन तीनों को किसी भी प्रकार कोई भी नहीं काट सका